जहां हर गांव की मिट्टी में मेहनत, हुनर और उम्मीद की खुशबू है। इन्हीं उम्मीदों को नई दिशा देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसका गठन 27 अक्टूबर 2011 को किया गया था। इस सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार हैं। सशक्त समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार हैं तथा राज्य मिशन निदेशक सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। राजीविका का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, महिलाओं का उत्थान, समूह, ग्राम संगठन और संघ यानी CLF की त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। इसी कड़ी में राजीविका की ये पहल है कि ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए एवं वित्तीय प्रबंधन को समझने के लिए चलते हैं CLF कार्यालय में। आज हम बात करेंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशन की यानी CLF की, जो राजीविका के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण संगठन है। एक मजबूत CLF वो है जहां हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझता है। CLF में सभी समूह सदस्यों को शेयर कैपिटल देकर हिस्सा धारक यानी शेयर होल्डर बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। CLF में सभी समूह को 10 रुपए प्रवेश शुल्क और शेयर होल्डिंग का 100 रुपए जमा कराना होता है। हिस्सा धारक बनने के कई फायदे हैं। बड़ा ऋण मिलने में सुगमता, राजीविका और अन्य गतिविधियों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होना, CLF लाभांश में हिस्सा, सरकारी योजनाओं में सहयोग, क्षमता वर्धन एवं नेतृत्व विकास। सभी राजीविका स्वयं सहायता समूह हिस्सा धारक बनकर ये भी लाभ प्राप्त कर पाएंगी। सभी अंश धारकों को अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अंश धारक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब हम चलते हैं आदर्श CLF की बैठक में। एक आदर्श CLF की पहचान उसकी पारदर्शी और अनुशासित बैठकों से होती है। CLF कार्यालय में बैठने की उचित व्यवस्था, आगंतुकों के लिए बैठने का समुचित स्थान, कार्यालय का साइन बोर्ड, महत्वपूर्ण सूचनाओं का फ्लैक्स पर प्रदर्शन, कार्य क्षेत्र का मानचित्र, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे होना आवश्यक है। CLF के अंतर्गत ऋण प्रक्रिया। CLF ऋण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है कि सदस्यों को CLF से ऋण केवल समूह के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए। A ग्रेड व सशक्त रूप से ऋण चुकाने वाले समूह को ही ऋण देना चाहिए। समूह को ऋण क्रेडिट प्लान अनुमोदन के पश्चात ही दें। क्या इसमें आप सभी की सहमति है? यदि SHG या VO की आयु 1 वर्ष या अधिक है तो ऋण आवेदन के साथ समूह एवं VO की ऑडिटेड रिपोर्ट की प्रति भी साथ देना आवश्यक है। ऋण अनुमोदन के समय समूह और ग्राम संगठन के बीच तथा ग्राम संगठन और CLF के बीच ऋण अनुबंध होना जरूरी है। राजीविका के तहत वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित चक्र के रूप में काम करती है। ऋण वितरण प्रणाली में समूह सदस्य, ग्राम संगठन, CLF और बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुनर्भुगतान प्रक्रिया। जब SHG सदस्य ऋण की अदायगी करता है तो वो 12% वार्षिक ब्याज दर पर भुगतान करता है। इसमें से राशि आगे 9% ब्याज दर पर VO को भेजी जाती है और फिर VO CLF को 6% ब्याज दर पर राशि लौटाता है। इस प्रकार धन और ब्याज का प्रवाह SHG सदस्य, SHG, VO एवं CLF के मार्ग से वापस लौटता है। किश्त एवं सूची के अनुसार प्रतिमाह पुनर्भुगतान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। CLF द्वारा वितरित सभी ऋणों का डेटाबेस एवं DCB रजिस्टर सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाए। निष्क्रिय कोष 5% से अधिक ना हो। अब हम सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन और संपत्ति प्रबंधन पर बात करेंगे। वित्तीय पारदर्शिता CLF की रीढ़ है। अधिकतर लेन देन नेट बैंकिंग से करें। प्रयास ये हो कि 1000 रुपए से ज्यादा का लेन देन नेट बैंकिंग से किया जाए। सबका प्रयास नेट बैंकिंग से भुगतान। 5000 रुपए से ज्यादा का नकद CLF में न रखें। रोकड़ बही रोज लिखें और हर महीने बैंक से मिलान करें। EC की अनुमति के बिना कभी भी वित्तीय लेन देन न करें। किसी भी सदस्य या कर्मचारी के पास CLF की नकद राशि ना हो। संपत्ति CLF के नाम पर ही खरीदी जानी चाहिए। 10,000 रुपए से ऊपर की खरीद के लिए 3 कोटेशन लेना जरूरी है। सभी संपत्तियों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करें और हर महीने उसका सत्यापन करें। CLF की बैठक में की जाने वाली गतिविधियाँ। EC एवं RGB की बैठक महीने में एक बार अवश्य करें। निर्णय हमेशा बहुमत या सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक एवं व्यक्तिगत दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं।
बैठक की कार्यवाही स्पष्ट रूप से लिखकर और सभी ईसी एवं आरजीबी सदस्यों को सुनाई जानी चाहिए। दूसरा एजेंडा तभी शुरू करें जब पहले एजेंडे का निर्णय लिखा जा चुका हो। सीएलएफ की बैठक में संचालन के दौरान किन गतिविधियों से परहेज किया जाना अपेक्षित है? खाली चेक पर हस्ताक्षर नहीं करें। बैठक के बाद निर्णयों में कोई काट छांट ना करें और रजिस्टर में खाली जगह ना छोड़ें। आपसी झगड़ों को बैठक में ना उठाएं। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अंतर्गत नियमों तथा उपनियमों के अनुसार सीएलएफ का प्रबंधन। एक सफल सीएलएफ वो है जो नियमों का पालन करता है। सीएलएफ को अपने अधिनियम तथा सहकारी सोसाइटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सीएलएफ को समय पर आंतरिक व बाहरी अंकेक्षण माह सितंबर तक पूरा करना अनिवार्य है। सीएलएफ अपने सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से डिपॉजिट या ऋण का लेन देन न करे। सीएलएफ को वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के ऑफिस में 30 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य है। सीएलएफ का ऑडिट रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त सीए से किया जाएगा और कोई भी सीए लगातार 2 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता। पंजीकृत सीएलएफ ऑडिट व आईटीआर समय से करवाता है तो उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80P के तहत आयकर में छूट मिलती है। सीएलएफ को 31 अक्टूबर तक आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। सोसाइटी नियमों एवं सीएलएफ नियमों के विपरीत पाई गई किसी भी गतिविधि पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सीएलएफ के सभी सदस्य एवं कर्मचारी का कर्तव्य है कि सीएलएफ की कार्यकारिणी नियमों का सजगता से एवं जिम्मेदारी से निर्वहन करे और ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। सीएलएफ के पदाधिकारी, ईसी सदस्य एवं कर्मचारी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझें और निभाएं। और एक महत्वपूर्ण बात, पद का दुरुपयोग एवं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजीविका सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक आंदोलन है जहां महिलाओं के सपनों को पंख मिलते हैं, जहां आत्मनिर्भरता ही असली सशक्तिकरण बन जाती है। राजीविका सभी महिलाओं को मंच प्रदान कर रहा है, जिससे सभी महिलाओं को आर्थिक आजादी मिल रही है। राजीविका राजस्थान के हर गांव में उम्मीद की नई किरण, जहां हर महिला कह सकती है, मैं सक्षम हूँ, मैं सशक्त हूँ।